अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या बेलगाम शहर के लिए एक और वज़रात मिल सकती है? हाँ, आज इसी पर बात करते हैं। सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, पूरे देश की नजरें कर्नाटक में हुई क़यादत तब्दीली पर टिकी हुई है। पिछले 3 सालों में कई बार क़यादत तब्दीली को लेकर बहस मुबासे देखे गए। यकीनन सिद्धरामैया काबिल वज़ीर आला साबित हुए और इन्होंने अच्छे अंदाज में अपनी क़यादत को संभाला। कर्नाटक में क़यादत तब्दीली को लेकर जब भी बहस नजर आई तो भाजपा के खेमे में खुशी ही नजर आ रही थी कि आपस में लड़कर ही यह सरकार गिर जाएगी। लिहाजा डीके शिव कुमार की कुर्बानियां कांग्रेस पार्टी को लेकर काफी हैं और मुश्किल वक्त में हालात को संभालने का तजर्बा भी इन्हें काफी है। वजीर आला डीके शिव कुमार को ट्रबल शूटर के तौर पर भी जाना जाता है। पार्टी में कई बार हालात आए लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ वफादारी का मुजाहरा डीके शिव ने किया। अब वफादारी इस लफ्ज का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कई कांग्रेसियों ने इससे पहले ईडी, सीबीआई या सरकारी एजेंसियों के डर से पार्टी को बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया और कई बार तो हुकूमत गिराकर भाजपा के खेमे में चले भी गए। अगर भाजपा में बड़ी तादाद में अगर आपको सेक्युलर कहे जाने वाले लीडर बैठे नजर आ रहे हैं तो वह सभी कांग्रेस ही की देन है, कहा जाए तो गलत ना होगा। कोई माने या ना माने, लेकिन दावनगिरी चुनाव के बाद भी बहुत कुछ बदल गया क्योंकि पार्टी में रहकर पार्टी की मुखालिफत में खुद कांग्रेस के लीडर काम करते देखे गए, जिसका जायजा बखूबी कांग्रेस के आला लीडरान ने लिया और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया। खासकर मुसलमानों के कुछ लीडरों में यह आदत देखने को मिलती है कि अगर अपने मिजाज के मुताबिक फैसले नहीं होते या अपनी मर्जी के लीडर को ओहदा नहीं दिया जाता तो एक तकिया कलाम रहता है कि कांग्रेस ने 70 सालों में मुसलमानों को क्या दिया। और अगर दूसरी बात कही जाए तो अच्छा है भाजपा में मुसलमानों को नहीं लिया जाता, वरना कुछ ऐसे लीडर मुसलमानों में भी हैं जो कौम का नाम लेकर जीत तो जाते हैं, बाद में इनका मौकूफ मकसद ही बदल जाता है। खैर, अब जब डीके शिव कुमार वजीर आला बन रहे हैं, आज या कल 4 बजे बेंगलोर के विधान सौध में कांग्रेस सीएलपी लीडर मुंतखब किए जाएंगे और इसके बाद चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ बर्दारी मुनक्कद होगी। डीके शिव कुमार 18वें चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। कल वजीर आला सिद्धरामैया ने इस्तीफा दिया, इसके बाद डीके शिव कुमार का रास्ता खुल गया। लिहाजा डीके शिव कुमार ने एहतराम करते हुए सिद्धरामैया के कदमों को छूकर आशीर्वाद लिया। बहरहाल अब और 8 लोगों की हलफ बर्दारी का भी एहतमाम होगा, जिसमें डॉक्टर जी परमेश्वर, जे जॉर्ज, यूटी खादर, यतेंद्र सिद्धरामैया, एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, कृष्णा बैरेगौड़ा और सतीश जारकिहोली। अब 4 डीसीएम के ओहदे देने जाने की बात कही जा रही थी, पर अब डिप्टी सीएम की तादाद को महदूद किया जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान की जानिब से सिर्फ 2 डिप्टी सीएम बनाने की हिदायत दिए जाने की तलाह हासिल हुई। लिहाजा डॉक्टर जी परमेश्वर और एमबी पाटिल को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। सतीश जारकिहोली को केपीसीसी सदर का ओहदा दिया जाने वाला है। अब कुछ नए चेहरों को भी शामिल करने की चर्चा है, जिन्हें खासकर न्यू कमर्स को मौका दिया जाने वाला है। सभी जानते हैं कि मुसलमानों को लेकर वैसे भी नाराजगी है। मुंबई कर्नाटक में पिछले 20 सालों से मुस्लिम क़यादत को रियासती वज़रात का मौका नहीं दिया गया, लिहाजा और भी नाम शामिल है। इसमें खासतौर से बेलगाम नॉर्थ के एमएलए आसिफ राजू सेठ को लेकर वजीर बनाने की मांग जोरों पर है। कई मुस्लिम इदारों तंजीमों ने आसिफ सेठ को बतौर वजीर शामिल करने का मुतालबा किया। आखिरी बार अगर बेलगाम के करीब की बात कही जाए तो हिंडसगिरी साहब को वजीर बनाया गया था। लिहाजा मुंबई कर्नाटक में मुस्लिम क़यादत को मौका अब तक नहीं दिया गया। वाज़ह है कि 2008 से 2018 तक आसिफ सेठ के भाई फिरोज सेठ ने भी अपनी खिदमत से पूरी रियासत की तवज्जो का मरकज बने थे। पूरे कर्नाटक में कोरोना के वक्त जो काम आसिफ सेठ ने किया है, इसकी मिसाल रियासत में दी जाती है। खैर, अगर बेलगाम सिटी की बात कही जाए तो मुल्क के आजादी के बाद, यानी कि पिछले 70-75 सालों के बाद अब तक किसी को भी रियासती वज़रात में शुमार नहीं किया गया। डिलिमिटेशन के पहले तो वैसे एमईएस ही जीता करती थी। बेलगाम हल्के के तौर पर देखा जाता था, बागेवड़ी था, उचगांव था, लेकिन रमेश कुर्ची 2 बार एमएलए हुए, फिरोज सेठ 2 बार एमएलए हुए और अब आसिफ सेठ बने हुए। अगर मुल्क की आजादी के बाद से बेलगाम शहर को कोई भी वज़रात नहीं मिली। शंकरानंद को मिली थी, पर बी शंकरानंद खनगांव से थे। हमेशा मुसलमानों की तादाद की भी बात होती है। अब डीके जिस समाज से आते हैं, इनके तो मैं 16% है, लिहाजा मुसलमान 20% के करीब है और आजादी के बाद से मुसलमानों ने तो कांग्रेस ही को एक तरफा वोट किया है। लिहाजा बेलगाम सिटी को एक वजीर देने में हर्ज क्या है का सवाल भी पूछा जा रहा है। अब दूसरी लिस्ट में नाम होने की बात कही जा रही है। बेलगाम सिटी नॉर्थ में मुसलमानों का हमेशा दबदबा रहा है। बहरहाल इस बार आसिफ सेठ को वज़रात देनी चाहिए की मांग जोरों पर है। अब कांग्रेस हाईकमान को संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि आने वाले 2 साल में और क्या हालात बदलते हैं ये भी है। 2028-2029 में कांग्रेस अगर फिर चुनाव जीत सकती है तो
सतीश जारकिहोली वजीर आला बन सकते हैं कि बात भी अब से पक्की मानी जा रही है। बहरहाल इस बार कयादत तब्दीली के बाद कई नाम सरफहरिस्त है। सलीम अहमद का भी नाम लिया जा रहा है, पर बेलगाम सिटी नॉर्थ एमएलए आसिफ सेठ को लेकर आवाज तो उठ रही है, पर कैसे संजीदगी से भी लिया जा रहा है, यह सवाल भी अहम होता है। लेकिन जब बेलगाम शहर को आजादी के बाद से अब तक कोई वजरात नहीं दी गई, तो इस बार बेलगाम शहर को भी पोर्टफोलियो मिलना चाहिए। बेलगाम शहर से कांग्रेस उम्मीदवार रमेश कुर्ची 2 बार जीत चुके हैं, ये पहले भी बताया। फिर फिरोज सेठ का भी दौर रहा और अब आसिफ सेठ भी बेलगाम शहर से जीत चुके हैं। मतलब कांग्रेस का मजबूत गढ़ अगर बेलगाम नॉर्थ को समझा जाए तो गलत ना होगा। तो वजीर की मांग भी जायज हो जाती है। जब कयादत तब्दीली हो ही रही है तो बेलगाम का भी शुमार होना चाहिए। बेलगाम वैसे देखा जाए तो रियासत की सरगर्मियों के लिए हमेशा मायने रखता है। बेलगाम को दूसरा अहम शहर यानी कि रियासत का दूसरा अहम दूसरी राजधानी भी कहा जाता है। इन तमाम के दरमियान जमीर अहमद की चर्चा नहीं हो पा रही, ये भी अहम है। पार्टी मुखालफत कार्रवाई का इल्जाम भी इन पर है और खासकर दावनगिरी चुनाव के वक्त पार्टी की मुखालफत में माहौल बनाने की कोशिश कुछ लोगों ने की है का शक जाहिर किया जा रहा है। लिहाजा अब्दुल जब्बार को इसी हरकत को लेकर पार्टी से निकाला गया था और तब से कुछ हरकतें रियासत में जा रही है। इसकी एक कड़ी के तौर पर बेंगलोर में मुस्लिम समावेश को देखा जा रहा है और फिर सवाल भी हुकूमत से किए गए। अब ये सवाल वाकई जरूरी थे या फिर किसी के इशारे पर किए गए, इसकी तफ्तीश भी जरूरी होगी। खैर, आज बेंगलोर में मीटिंग है, सुरजेवाला बेंगलोर पहुंच चुके हैं और किससे कौन सा ओहदा दिया जाने वाला है इस पर भी मशवरा किया जा रहा है। बेलगाम के अवाम की जानिब से ये मांग भी रखी जा रही है कि आसिफ सेठ को इस बार वज़रात में शामिल किया जाए। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।